हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो बिहार एक परिचय पुस्तक का पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 को हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आ जाते हैं हम बिहार एक पुस्तक के पेज पे। और ये रही हमारी बुक, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की ये बुक है। न्यू एडिशन है 2022 का। 150 तक में ये बुक आ जाएगी और आपको किसी भी बुक स्टॉल में मिल जाएगा ये, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये बुक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज़ हैं मैं इतने अच्छे से आपको करवा रही हूँ कि बिना बुक के भी आप आराम से, आप किसी भी एग्ज़ाम में इसके अगर एमसीक्यूज़ आते हैं तो आराम से आप क्लियर करने वाले हो। ये इस बुक का फर्स्ट पेज है। मैं धीरे से स्क्रॉल कर रही हूँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा है इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार का। तो ये रहा वो नाम। देन आपको मिलेगा एक बिहार का पॉलिटिकल मैप। उसके बाद आ जाएगी विषय सूची। विषय सूची की अगर बात करें तो बिहार का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, बिहार के इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में आए थे? तो ये आए थे आपको जहांगीर के समय में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये अकबर के समय में आया था। याद रखिएगा, अब्दुल लतीफ़ अकबर के समय में। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। राजा मानसिंह, आप याद रखेंगे, मानसिंह जोधा भाई के भाई थे और जोधा भाई किसकी पत्नी थी? तो अकबर की पत्नी थी। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो उन्होंने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो राजकुमार अजीम ने नाम दिया था। अजीम से अजीमाबाद आप याद रख सकते हैं। तो ये जो लगभग 5 क्वेश्चंस थे, इसको मैंने पहले वाले पार्ट 4 में भी करवा दिया है और इसको मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अभी जो हमारा मेनली स्टार्ट होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 30 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा पार्ट 5 होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है। यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको एक से एक नया से नया जो भी अपडेटेड एमसीक्यूज़ मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, ज्योग्राफी की हो। तो फटाफट से एग्ज़ाम वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्रुखसियर जो है वो पहले मुगल सम्राट है जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर ही है, इनका राज्याभिषेक बिहार के पटना में हुआ था। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये बहादुर शाह प्रथम थे, जिनके काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हुआ था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो मिर्जा अजीज कोकलताम, ठीक है, मिर्जा अजीज कोकलताम। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर कौन था? तो ये सभी जो है ना मुगलकालीन बिहार के गवर्नर रह चुके थे। सुजात खां, सैयद खां और मुकरब खां, ठीक है। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये जो है शाह आलम द्वितीय थे, जिनका राज्याभिषेक हुआ था अंग्रेजों के संरक्षण में। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो ये जो है ना एशिया महाद्वीप से भी होता था, अफ्रीका महाद्वीप से भी होता था और यूरोप महाद्वीप, तीनों महाद्वीप से मुगल काल में बिहार का व्यापार चलता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें बताना है। तो मनेर स्थित शाह दौलत का जो मकबरा है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था? जो शाह दौलत का जो मकबरा है उसने वो बनवाया किसने था? तो इब्राहिम खां काकड़ ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में इसको बनवाया गया था इब्राहिम खां काकड़ के द्वारा, ठीक है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये जो है ना, इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव था, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका निर्माण अगर हम बात करें तो इसका निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ था और मुगल शैली का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है बिहार में।
1556 to 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला राज्य दे दिया था। तो ये जो है ना महेश ठाकुर की विद्वता, जो मतलब महेश ठाकुर की विद्वता को देखकर वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें पूरा मिथिला राज्य दे दिया था पुरस्कार में। तो कौन है ये? महेश ठाकुर को मिला था मिथिला राज्य, वो भी पुरस्कार में मिला था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां बिहार के सूबेदार थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो ये बीपीएससी 48 और 52 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो अकबर ने बंगाल को और तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 में उन्होंने बिहार को और बंगाल को दोनों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये जो है ना 1733 में बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शहजादा कौन था? तो शहजादा परवेज, मैंने बताया था पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि शहजादा परवेज को जहांगीर ने नियुक्त किया था, और जहांगीर का बेटा होता है इसलिए इसको शहजादा कहेंगे, जो मतलब सम्राट का बेटा शहजादा कहलाता है। तो जहांगीर ने शहजादा परवेज को बिहार में नियुक्त किया था। तो पहला शहजादा जिसने बिहार पर शासन किया तो वो हो जाएगा शहजादा परवेज। किसका पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था। आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम आ गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को अब हम पढ़ेंगे। बंगाल के नवाब और बिहार से रिलेटेड एमसीक्यूज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको एक से एक एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसलिए फटाफट से इस चैनल को, एग्जाम वॉरियर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका पहला प्रश्न है नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल। तो नवाब अली वर्दी खान जो है उनका बिहार में कार्यकाल हमें बताना है। तो 1734 to 40 मतलब 1734 to 1740 तक इनका कार्यकाल है, मतलब 6 वर्ष ही इन्होंने बिहार में कार्य किया। ठीक है। अलीवर्दी खान ने बिहार की गद्दी पर अधिकार किया था। कब किया था फ्रेंड्स? तो 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये मीर कासिम जो है उन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर दिया था। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो ये जो है हैबत जंग, इनकी हत्या कर दी गई थी। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो उन्होंने अफगानों को पराजित किया था। निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो राजा राम नारायण जो थे बिहार के प्रथम नायब नाजिब थे। ठीक है। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो इन्होंने सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध से पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में उन्होंने पराजित कर दिया था अफगानों को। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो ये फतुहा के समीप इन्होंने मराठों को पराजित किया था। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग है, जिनकी हत्या 1748 में कर दी गई थी अफगानों के द्वारा। ठीक है। अब बिहार में यूरोपीय कंपनी, क्योंकि हम बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिहार में यूरोपीय कंपनी भी आई थी। तो यूरोपीय कंपनी से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है अब हम वो देखने वाले हैं। तो बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला था? तो ये पटना सिटी, मतलब नेपाली कोठी, वहाँ पे नेपाली कोठी का नाम दिया गया उस कोठी को, और पटना सिटी में से इनका कोठी खोला गया था। बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? तो 1734 में उन्होंने किया था। बिहार से यूरोपीय कंपनियाँ क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो ये अनाज प्राप्त करती थी, सोडा प्राप्त करती थी और वस्त्र, तीनों वस्तुएं बिहार से प्राप्त की जाती थी व्यापारिक कंपनियों के द्वारा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के द्वारा। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। तो अनाज, सोडा और अफीम मैंने तीनों बताया है। ठीक है। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो ये जो है जॉन मार्शल हैं। इन्होंने 1670 to 71 के बीच जो बिहार में भीषण अकाल पड़ा है, अंग्रेजी यात्री थे, इन्होंने उसकी चर्चा की है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आए थे? तो ये शाहजहां के समय बिहार आए थे फ्रेंड्स। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो ये जो है
भंडारण केंद्र की फैक्ट्रियां थी, तो उसके बाद व्यापारिक केंद्र भी थे और प्रशासनिक केंद्र भी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, तो बिहार में सर्वप्रथम कौन आया था? तो बिहार में सर्वप्रथम फ्रेंड्स पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो उन्होंने आलमगंज, जो कि पटना में है, वहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? तो ये 1664 में बनता है, 1664 ईस्वी में बनता है फ्रेंड्स। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुई थी। ठीक है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1774 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो ये जो है तैबर्निए जो है, उन्होंने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी? तो ये जो है मैनरिक है, उन्होंने पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी। तो किसके काल में बताई थी? तो मुगलों के काल में बताई थी। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजाराबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ये जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। ठीक है, अंग्रेज और बिहार। अब हम लोग अंग्रेज और बिहार के बेसिस पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पलासी का युद्ध 1757 में होता है, के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो मीरन बना था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से वो क्या करता है, मुंगेर ट्रांसफर कर देता है अपनी राजधानी को। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो राल्फ फीज था। ठीक है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया? तो अली गौहर ने किया था सबसे पहले विरोध। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो ये 1760 में उन्होंने पटना पर घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों? मतलब हम तो इतना बार पढ़ चुके हैं कि मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन क्यों कर देता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, मतलब वो चाहता नहीं था कि जो उसका जो राज्य है वहाँ पे अंग्रेज हस्तक्षेप करे। और क्या होता है कि मुर्शिदाबाद तक जो है ना अंग्रेजों का पहुँच हो जाता है, इसलिए मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को वो क्या करता है, मुंगेर ट्रांसफर कर देता है, ताकि अंग्रेज उसके राज्य में हस्तक्षेप ना करे। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था। तो 1770 में हुआ था। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब दीवान कब बनाया गया? तो 1767 में बनाया गया। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? ये बहुत ही इजी प्रश्न है और मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बताऊं तो एनसीईआरटी के कक्षा 6ठी या 7वीं में ये सेम टू सेम बुक का जो होता है आपका प्रश्नावली, उसमें ये सेम क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर का निर्माण क्यों करवाया गया? तो ये जो है ना अनाज के भंडारण के लिए करवाया गया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर ने करवाया था? तो इसकी भी चर्चा है एनसीईआरटी में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। कौन से गवर्नर ने करवाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। और गोलघर का निर्माण तो जॉन गोल्डस्टीन ने करवाया था। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था, ये बिल्कुल सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी बिल्कुल सही है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया, ये तीनों बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पटना के पहले अंग्रेज मैजिस्ट्रेट कौन थे? तो ये जो है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो ये जो है मीर जाफर ने प्रदान किया था। ठीक है, बिहार के क्षेत्र में 1757 टू 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। तो किसने किया था? तो राजा राम नारायण ने किया था, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह, चारों ने किया था। ठीक है,
मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों का कारखाना लगाया था? तो मुंगेर में लगाया था फ्रेंड्स। बक्सर का युद्ध कब होता है? ये बहुत ही मतलब इतिहास में, भारतीय इतिहास के आधुनिक युग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहूँगी एक पृष्ठ है बक्सर का युद्ध। और ये जो है कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सिजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय के सेना के बीच होता है और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो करते हैं। ठीक है, बक्सर के युद्ध में किसका विजय हुआ? तो सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय होता है बक्सर के युद्ध में। और ये जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम और बंगाल के नवाब जो है अवध के नवाब सिजाउद्दौला जो है ये हार जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था? तो इकबाल अली खान ने भी भाग लिया था और नारायण सिंह ने भी भाग लिया था। ठीक है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो एलिस ने अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब रॉय को नियुक्त किया था। ये 44 बीपीएससी के 44th एग्जाम में इसको पूछा गया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। CDPO 1998 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 26 लाख रुपए में दी थी। CDPO 2005 में इस सवाल को पूछा गया है। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो नवाब मुनीरुद्दौला का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब कर दी थी? 12 अगस्त 1765 को की थी। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हैं आपको जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार में धीरज नारायण, सिताब रॉय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? तो 1766 में बना। 1761 में बिहार का उप प्रांतपति बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था? राजवल्लभ को बनाया गया था। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नवाब नियुक्त कर दिया था? तो ये राजा सिताब रॉय को बिहार का नवाब नियुक्त कर दिया था। बिहार में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो है 1770 में किया गया था इसकी नियुक्ति, इसका गठन 1770 में किया गया था। क्या नाम है इसका? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। 1770 में इसका गठन हुआ, याद रखेंगे फ्रेंड्स। बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो सर जॉन सोर को भेजा था। तो आज का वीडियो जो है, आज का क्वेश्चन जो है पार्ट 5 जो है हमारा, हम यही समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि एग्जाम वॉरियर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मध्य निषेध की परीक्षा भी अभी होने वाली है, क्योंकि बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं बिहार के एग्जाम्स का ही नाम ले रही हूँ। BPSC जो कि बिहार का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप बिहार SSC के स्टूडेंट हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी ऐसे विद्यार्थी, जो मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, जो भी BPSC में इंटरेस्टेड है, जो भी BPSC देते हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे की बात अगर मैं करूँ तो पार्ट 6 फटाफट से मैं शाम को ले आऊँगी। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद रतीश कुमार की जो पुस्तक है उसका हम लोग पार्ट 6 में अब मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि मैम लास्ट में कुछ कोट्स लाया करिए, तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं एक बहुत प्यारा सा स्टार्टिंग में या फिर एंड में कोट्स लाऊँ, जिससे कि आप लोग 24 आवर मोटिवेट रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार हम मेरे साथ कंटिन्यूटी रखने के लिए थैंक यू। और जाते जाते एक बार हम जोर से बोलेंगे जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। कंटिन्यूटी के साथ मेहनत